क्या नाम है आपका? अपनेश कुमार नाम है मेरा, हाथरस का रहने वाला हूँ मैं। क्या करते हैं? मैं अभी होटल चलाता था आगरा में, हम्म, और अभी रिसेंटली में होटल बंद करना पड़ा मुझे हम्म, एक लड़की की वजह से। उसने उस पर गलत आरोप लगाए। हम्म, प्रोस्टिट्यूट है, वो धंधा करती है, हम्म। छोटी मोटी लड़कियों को बहला फुसला कर ले जाती है और जॉब के बहाने उनसे गलत काम कराती है। ये आपको पहले पता था या बाद में पता बाद लगा? में पता चला मुझको कि छोटी मोटी लड़कियों को भी ये इस तरह से लेके आती है। हम्म, फर्स्ट टाइम मेरी मुलाकात हुई थी उससे, हम्म, वो अनमोल होटल में हुई थी। दीपक नाम का लड़का एक, ठीक है। उससे 4,000 रुपये मैंने इसको हायर किया था नाइट के लिए। अच्छा। 4,000 रुपये दे के हाँ, ऑनलाइन पेमेंट दिया था मैंने। 4,000 रुपये नाइट के हाँ, लिए हायर किया था। उसने अपना दुखड़ा ओढ़ा हाँ, कि मुझसे दीपक लेके आया मुझे। गाजियाबाद विजयनगर की रहने वाली है, कृष्णा नगर बाबू की। कृष्णा नगर बाबू में इसकी माँ रहती है, इसका भाई और इसकी बहन पूजा। वहाँ से ये काम का पहले स्पा में काम करती थी, ये गौर सिटी में स्पा में काम करती थी। वहाँ से फिर ये बदनामी की वजह से आगरा काम करने लगी। अपना कारोबार इसने आगरा में फैला दिया। इसके साथ में और अन्य लोग भी मिले हुए हैं, पूरा गिरोह चलाती है। कितने लोग हैं इनके साथ में? इसके साथ में 3-4 लोग मिले हुए हैं, कई लड़कियां हैं और लड़के में होटल वाले भी हैं इसके साथ में। और आगरा में, आगरा के अलावा बाहर भी अलग जिलों में भी ये सप्लाई देती है लड़कियों की। लेकिन हुआ क्या जो आपको जो है समस्या सामने? मेरे सामने समस्या है, पिछले 2 महीने से मैं मेंटली डिस्टर्ब कर रखा। उसने मुझे ब्लैकमेल कर रही है, बदनाम कर रही है मुझे। हर जगह सोशल मीडिया पे मेरे फोटो वायरल कर रही है। मेरी प्राइवेसी को पब्लिकली उसको बदनाम करना चाह रही है, डाल दी है। सब मेरे फ़ोन को हैक कर लिया इसने। मेरे फ़ोटो जितनी भी मेरी प्राइवेसी फ़ोन में थी, सारे फ़ोटो वगैरह वायरल कर दी है। मेरे घर वालों के, पेरेंट्सों के नंबर निकाल लिए, सब रिश्तेदारों के नंबर निकाल के उनको उल्टी सीधी गालियाँ देती है। छूटते ही बहुत गंदे गंदे तरीके से अपशब्द बोलती है उनको। तो 4,000 रुपये में ऐड करने के बाद में मैंने इसको बोला, फिर उससे मेरा कोई संपर्क नहीं हुआ। एक दोस्त की तरह इसकी मैंने मदद कर दी थी। उसके बाद में इसने हर मूवमेंट मेरे साथ में, जो भी मेरे साथ में घटना हो रही है, पिछले 6 महीने से मेरा फ़ोन इसने हैक कर लिया। 6 महीने की जितनी कॉल रिकॉर्ड है इसके पास में, सारी कॉल रिकॉर्ड है मेरी। सारी प्राइवेसी इसने मेरी अपने फ़ोन में ले रखी है। किस तरीके से आपको कैसे पता लगा कि आपका फ़ोन जो है जिससे आप डेली आप बिजनेस कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, जिससे यूज़ कर रहे हैं, वो हैक हो चुका है? फ़ोन मुझे इसलिए पता चला हैक हो चुका है क्योंकि मैं किसी से व्हाट्सएप कॉल पे भी बात कर रहा हूँ तो उसके पास में वो रिकॉर्ड हो रही है व्हाट्सएप कॉल। वो डाल रही है हम लोगों को बदनाम करने के लिए, मेरे सब फैमिली में डाल दी है। अच्छा, वो वापस जो है हाँ, आपको वापस मैं उन्हीं किसी भी कॉलों को पर्सन से बात जहाँ कर पे रहा आप हूँ, बात किसी भी कर रहे तरह हैं, की जो बात भी कर आप रहा हूँ। गतिविधि आप अपने फ़ोन में कर रहे हैं, हाँ, वो वापस आपको धमकाने का काम कर रहे हाँ, वो वापस डाल दी है बदनाम करने के लिए। मुझसे 20 लाख रुपए की डिमांड करती है। हैं। पैसों बोलती की है भी हाँ, डिमांड की है? पैसे की भी डिमांड करती है। मेरे पास इसके सारे सबूत हैं। वो धंधा करती है, इसका भी मेरे पास में सारे कितने सबूत हैं। कितने लाख रुपए की बात है? 20 लाख रुपए माँगती है, 20 20 लाख रुपए लाख देगा। रुपए हाँ, जो है डिमांड की गई है? यस, 20 लाख रुपए की डिमांड करती है। 20 लाख रुपए दे देगा तो मैं शांत बैठ जाऊँगी, कोई केस नहीं करूँगी। हाँ। मुझे झूठे आरोप में फँसाने की कोशिश कर रही है हुँ, कि बलात्कार के केस में फँसा दूँगी तुझको, कि 2 साल से यौन शोषण कर रहा है मेरे साथ में, शादी का झांसा देके। पहले से शादीशुदा है। गाजियाबाद कोर्ट में इसका केस चल रहा है मेंटेनेंस का। इसका 6 साल का एक लड़का है, गाजियाबाद में केस चल रहा है इसका। और इसने पहले शादी से इसका कोई डिवोर्स नहीं हुआ। पहले भी ये कई अन्य लड़कों के साथ में ये सब कर चुकी है अच्छा, पैसों के लिए। हाँ, हाँ। तो अभी जो है एक ही लड़की के थ्रू जो आपको धमकियाँ मिल रही हैं या फिर ये और? अन्य लड़कियों के साथ में भी, अन्य लड़कियों के फ़ोनों से ही फ़ोन कर रही है जो इसके स्टाफ की है, जो प्रोस्टिट्यूट का काम करती हैं। अन्य लड़कियों के फ़ोनों से ही फ़ोन कर रही है और छूटते ही गाली दे रही है मेरे पेरेंट्स को और मुझे। आपके गाँव तक जो है, घर तक जो है हाँ, ये पहुँच गई, किस तरीके से मेरे पहुँची, घर क्या पे, हुआ? हाँ, मेरे घर पे पहुँच गई है। मेरे घर पे पहुँचने के बाद में इसने पुलिस में गई, थाने में गई। थाने में जाने के बाद में वहाँ पे इसने पुलिस वालों के सामने बोला कि मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, ना मेरी माँ है, ना मेरी बहन है, ना भाई है। इसने ये बोला कि मेरा एक लड़का है 6 साल का, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। और ये मुझे 2 साल से यौन शोषण कर रहा है मेरे साथ में। तो पुलिस वालों ने बोल दिया कि इसको यहाँ से ले जाओ और नहीं तो फिर केस में फंसोगे तुम। 76 के केस में जाओगे या तो इसके साथ में शादी कर लो। पुलिस वालों ने ये बोल के वहाँ से हमको भेज दिया। वहाँ जाने के बाद में रास्ते में इसने ड्रामा कर दिया, नंगी होगी, कपड़े उतार दिए इसने सारे अपने। कपड़े उतारने के बाद बोल, हाँ, दबाव बनाया, बोली मैं यहीं पे मर जाऊंगी और तुझको फंसा दूंगी, नहीं तो मुझसे शादी कर। तो इसने जबरदस्ती मंदिर में, एक मंदिर में माला डाल दी, जबरदस्ती माला डाली है, मेरा हाथ पकड़ के जबरदस्ती गाली देते हुए कि शादी नहीं करेगा तो यहीं पे तू फंसेगा। मर, हाँ, मैं तेरे ये साथ जो में। वीडियो है जो सामने निकल कर आ रही है, जिसमें आप माला डालते हुए नजर आ रहे हैं, और ये ऐसा लग रहा है कि किसी प्रेशर में आकर जो है इस तरीके का जो पूरा नाटक, या क्या कहें, ये असली थी शादी आपकी? नहीं, मेरी शादी असली नहीं या थी। ये नाटक था, या जबरदस्ती दबाव बनाया ये गया था? दबाव में शादी करनी पड़ी मुझको। ये दबाव, शादी थी, शादी नहीं थी, ये थी? शादी नहीं थी। इसने माला बोला कि मुझको तेरी शादी का फोटो चाहिए, माला डालते हुए मुझको फोटो चाहिए,
मुझको फोटो चाहिए, अगर फोटो नहीं देगा तो मैं यहाँ पे यही रोड पे ड्रामा कर दूंगी, नहीं तो ये फंसवा दूंगी, दोबारा थाने में चली जाऊंगी, झूठा रेप केस पे फंसा दूंगी तुझको। इस वीडियो में भी आवाज आ रही है कि इससे नहीं, इससे कीजिए, इससे हाँ, लगाइए। जबरदस्ती टोटली इस वीडियो में जो भी है घटना है वो एकदम सत्य घटना है, इसमें कोई दो राय नहीं है, सत्य घटना है, इसने जबरदस्ती की है मेरे साथ। आप पर क्या क्या दबाव था जो कि ऐसा ये करना पड़ा आपको? दबाव मेरे पास में इतना दबाव था कि इसने वहां जाके मरने की धमकी दी मुझको, और बलात्कार में झूठे केस में फंसाने की धमकी दी कि बलात्कार के केस में तुझको फंसा दूंगी अगर मुझसे तू शादी नहीं करेगा तो। तो अब आप दबाव में आ गए। दबाव में आ गया, और मेरे प्राइवेट फोटो वगैरह थे, प्राइवेसी थी मेरी, इसने सब कुछ अपने फ़ोन में ले लिया, वायरल करने की धमकी दी कि मैं इन सबको पब्लिकली कर दूंगी, मैं तेरे पास में तेरे घर वालों के भी नंबर चुरा लिए तेरे फ़ोन से, और तेरे रिश्तेदारों के भी नंबर चुरा लिए तेरे फ़ोन से, मेरे पास सब कुछ है, सबको डाल दूंगी अगर तू मेरी बात नहीं मानेगा तो आपने जो है किसी से हेल्प लेने की कोशिश की, या कहाँ की रहने वाली है ये? ये गाजियाबाद की रहने वाली है, विजयनगर की रहने वाली है, कृष्णानगर बागू की, कृष्णानगर बागू में रहती है इसकी फैमिली, और ये वहाँ पे गाजियाबाद में ना रह के, ये काम ना करके ये आगरा में काम करती है, इस तरह का प्रोस्टिट्यूट का सेक्स रैकेट चलाती है आगरा में। तो ये आपको बाद में पता लगा कि हाँ, ये सब आपके साथ हाँ, घटना घटने के ये बाद? चीज़ बाद में पता चला कि इसके साथ में और अन्य महिला भी हैं, अन्य महिला भी हैं इसके साथ तो में। आपने किसी से एक मदद दीपक लेनी? नाम का लड़का है, यहाँ इसके घर पे इससे लेके गया, बाद में पता चला ये सब मुझे कि 10,000 रुपये दे के इसको, इसकी माँ को 10,000 रुपये दे के इसके गाजियाबाद से घर से, विजयनगर से, कृष्णानगर बागू से लेके गया था इसके घर से 10,000 रुपये इसकी माँ को दे के, और वहाँ होटल में काम कराने के लिए लेके गया था 15 दिन के लिए। तो वहाँ पे 15 दिन 20 दिन काम कराया उसने, और 20 दिन काम कराने के बाद में मेरी इससे मुलाकात हुई, मैंने हायर किया था इसको 4,000 रुपये दे के। तो उस टाइम इसने अपनी दुखड़ा सुनाया था मुझे कि मेरा आदमी नहीं है, मेरा आदमी मर गया है, मेरा परिवार में कोई नहीं है, और मुझे बहला फुसला के दीपक नाम का लड़का लेके आया था, और नौकरी के बहाने यहाँ पे मैंने ये सब काम किया है। तो उसने पैसे भी नहीं दिए उसको, दीपक ने पैसा भी नहीं दिया उसको, तो वो पैसे के लिए मैंने उसको बोला कि मैं दिलवा दूंगा तेरा पैसा। तो ये इलीगल धंधे में जो है किस तरीके से आप जो है इसमें घुसते चले गए, आपने कैसे उसका साथ दे दिया? जब आपको बाद में पता लगा, कैसा लगा फिर आपको? अच्छा नहीं, लगा? इलीगल धंधे में मैंने साथ नहीं दिया, इसने मेरे साथ में जो भी एक्टिविटीज की, मेरे फ़ोन को हैक करके इसने मेरे फोटो वगैरह, मेरी प्राइवेसी जो भी इसने ली, ब्लैकमेल करने की कोशिश की इसने मुझसे, मेरे ऊपर भी दबाव बनाया कि इस धंधे को तू मेरे साथ में कर, नहीं करेगा तो तू फंसेगा, मेरा साथ दे इस धंधे में। तो अभी परिवार वालों को कहाँ तक धमकियां मिल रही हैं? परिवार वालों को, रिश्तेदारों को यही बोलती है कि मैं तुझको, सब पूरे परिवार को फंसाऊंगी, और तेरे लड़के को झूठे केस में फंसाऊंगी, उसके रेप केस में। बदले में क्या मांगा? बगले में 20 लाख रुपए की डिमांड कर रही है। 20, मेरे पास में रिकॉर्डिंग भी है इस बात की, जो इसके साथ की जो काम करती हैं, इसके साथ में जो प्रोस्टिट्यूट का काम करती हैं, उनके सामने की भी रिकॉर्डिंग है, उनके सामने भी बोला ये बात कि 20 लाख रुपए लेके छोड़ूंगी इससे। तो आप जो इस पूरे मामले को कब से जो है सह रहे हैं, देख रहे मैं हैं? पिछले 2 महीने इसको सहन कर रहा हूँ, 2 महीने से बहुत ज़्यादा टॉर्चर दे रही है मुझे, मेरी पूरी फैमिली को इसने बदनाम कर रखा है, मेरे पूरे परिवार को गाली गलौज कर रही है, और छूटते ही फ़ोन करके गाली, बहुत अपशब्द, इतनी गाली देती है कि मतलब उसकी गाली कोई सुन नहीं सके, इतनी गंदी तरीके से अभद्र। रिएक्ट करती है। हाँ, तो इसको लेकर जब आपको पता लगा ये सारी चीजें, घटनाएं जब कंट्रोल से बाहर जाने लगी, क्या आपने जो है पुलिस की मदद लेनी चाहिए? पुलिस वालों के पास में ये गई थी, इसने आगरा में कंप्लेंट कराई, आगरा में सबको पता है कि ये धंधा करती है, सबको पता है, हर किसी होटल वाले को पता है, और जो ये नंबर चला रही है हर किसी होटल वाले के पास में, और हर किसी कस्टमर के पास में, मेरे पास में, हाँ, सेक्स रैकेट है, मेरे पास में भी इसके साथ सबूत हैं, कई कस्टमरों की रिकॉर्डिंग है मेरे पास में, जिन कस्टमरों ने इसको हायर किया है, और उनको ये लड़कियां सप्लाई करती है। क्या और लोग भी जो है इस तरीके के जो है इसके जो है इस आरोप में फंसने की आशंका है? हाँ, और लोगों को मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि ये इसी तरह से फंसाती है लड़कों को, पहले अपना इमोशंस दिखाती है कि मेरे परिवार में कोई नहीं है, मैं अकेली अबला नारी हूँ, और उनको फंसा के उनसे इस तरह के पैसे की डिमांड करती है, उनसे पैसा ऐंठने की अभी कोशिश आप करती है। क्या कार्रवाई मेरे साथ, उसके मेरे बाद जब सामने, गए? मेरा जो केस है चौथा कांड है, पहले ये 3 लोगों के साथ में और ऐसा कर चुकी है। अच्छा, पुलिस के पास गए तो पुलिस की तरफ से क्या आप? पुलिस वालों के पास में हम लोग गए तो उन्होंने यही बोला था कि ये रेप केस लगा रही है, या तो फिर इससे समझौता कर लो। समझौता करने के लिए पुलिस वाले दबाव आप पर हाँ, उल्टा पुलिस बनाने वाले, लगे? हाँ, दबाव बना रहे, या तो इससे समझौता कर लो, नहीं तो ये रेप केस लिखाएगी। अच्छा, आप तक मेरे, घुसेगी? हाँ, मेरे घर पे जा रही है, बार बार मेरे घर वालों को गाली गलौज करके आ रही है, गांव में ड्रामा करके आ रही है, सबको गाली सुना रही है, मेरे घर वालों को मारपीट कर रही है, बहुत उल्टी सीधी बात कर रही है। तो इस तरह के
टॉर्चर कर रही है कि या तो मुझको पैसा दे दो, नहीं पैसा दोगे तो मैं इसी तरह से अपना नंगपना दिखाती रहूंगी। क्या आपने इनके घर वाले, क्या नाम है इसके घर वाले, कहाँ इसकी रहते माँ का नाम रोशनी नाम है, उसकी माँ को भी पता है, उसकी माँ को भी बताया इस बारे में, तो उसने भी कोई जवाब नहीं दिया। उसने बोला कि हमें कोई मतलब नहीं। पहले जब इसकी माँ को खबर की तुम्हारी लड़की ने ऐसा किया है हैं? कि ऐसा कैसे करी, जबरदस्ती शादी करी है, तो इसकी माँ के यही शब्द थे कि हमारी लड़की पहले से शादीशुदा है, शादी कैसे कर सकती है, पहले से शादीशुदा, उसका 6 साल का एक बच्चा भी है। अच्छा। हाँ, 6 साल का एक बच्चा, और पहले का उसका केस चल रहा है गाजियाबाद कोर्ट में, तो शादी कैसे कर सकती है वो हमारी लड़की। हम्म, तो उसकी माँ को भी बाद में पता चला सच्चाई, तो उसकी माँ और उसकी बहन रोशनी वो भी साथ दे रहे हैं इस चीज में इसका। अच्छा, इस चीज में हाँ, साथ है। अब आप क्या चाहते हैं? मैं यही चाहता हूँ कि ये इस तरीके की जो हरकत कर रही है, मुझे और मेरे परिवार वालों को गाली गलौज कर रही है, आए दिन मेरे घर पे गांव में जा रही है, धमकियां दे रही है कि मैं ये कर लूंगी, रेप केस लगा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी, 20 लाख रुपए दो नहीं तो मुझको। तो ये सब मुझे न्याय चाहिए, और इस तरीके पूरी जांच हो। ये बोलती है कि मैं पार्लर चला रही हूँ, ना तो इसका कोई पार्लर है, ये प्रोस्टिट्यूट है। इसके पास मेरे पास में इसके सारे सबूत हैं, प्रोस्टिट्यूट है, और कई गवाह हैं मेरे पास में। जितने भी आगरा में होटल वाले हैं, सब इसको होटल वाले जानते हैं, उनके लिए लड़कियां सप्लाई करती है। अच्छा, आपने जो है इसके खिलाफ कहीं कार्रवाई की है क्या? हाँ, किया इसके है आपने? खिलाफ शिकायत कार्रवाई पत्र दिया कहीं? शिकायत की है हमने, सीएम पोर्टल पे भी इसकी शिकायत की है कि इस तरह से हमें ये परेशान कर रही है, ब्लैकमेल कर रही है, और 20 लाख रुपए की डिमांड कर दी है। जबरदस्ती इसने शादी करने की कोशिश की है मुझसे। सीएम पोर्टल पे डाल रखी है, और गाजियाबाद में भी डाल रखी है। गाजियाबाद में इसका थाना है, क्रॉसिंग थाना, वहाँ भी भेज रखी है। आगरा में भी सिकंदर थाने में और कमिश्नर ऑफिस में हमने शिकायत रखी है। क्या ये ऑनलाइन किया था या हाँ, ऑनलाइन किया था, सीएम पोर्टल वगैरह पे सब हमने ऑनलाइन कर रखी है। क्या कोई वहाँ से कोई जवाब आपको? वहाँ से कोई हमें रिस्पांस नहीं मिला, कोई जवाब नहीं आया। हाँ, तो कोई अभी जवाब नहीं आप आया। जो है किस तरीके से जो है क्या अब वकील के थ्रू किस तरीके हाँ, से कार्रवाई करें? अब इस पे कार्रवाई लीगल नोटिस के द्वारा कार्रवाई होगी। इस पे 420 का इस पे केस पड़ेगा, मानहानि का केस इस पे पड़ेगा। इस तरह का जो भी है, ये अपने आप को बता रही है कि मैं ये कार्य नहीं करती हूँ, तो इसका उजागर हो। जो भी ये धंधा कर रही है, जो मेरे पास सारे एविडेंस हैं, इसका धंधा उजागर हो। और इसका एक नंबर है जो कि पूरे आगरा में पता है, हर किसी को पता है ये किस चीज़ का नंबर है ये। अब किस तरीके की जो है कार्रवाई के लिए आप तैयार हैं? मैं अब, क्योंकि इसने इतना मुझे मेंटली डिस्टर्ब कर दिया, टॉर्चर कर दिया, इसने मेरा मान सम्मान, समाज में जो इज्जत थी मेरी, इसने सारी मेरी इज्जत धूमिल कर दी है। मेरे परिवार की, मेरी इज्जत, सब कुछ इसने ख़त्म कर दिया है। तो मैं अब इंसाफ के लिए मैं अपना न्याय मांग रहा हूँ। मैं अब केस करूँगा इसके ऊपर, मानहानि का केस करूँगा मैं इसके ऊपर। इसने मेरे साथ में मुझे मेंटली डिस्टर्ब कर दिया, मेरे पूरे परिवार को मानहानि का केस करूँगा मैं इसके ऊपर।